नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सुगस कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, साथ ही साथ कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए दोस्तों डिविडेंड पर कुछ अनाउंसमेंट की है या नहीं, तो दोस्तों इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आज जारी हो चुके हैं और फिलहाल कंपनी ने कंसोलिडेटेड डेटा और स्टैंड अलोन डेटा जारी कर दिया है। दोनों कंपनी ने जो डेटा है वो यहाँ पे एक साथ जारी किए हैं। तो फिलहाल कंपनी ने जो डेटा जारी किया है वो लाख के अंदर जारी किया है। तो फिलहाल हम कंसोलिडेटेड डेटा की हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर कंपनी का जो नेट रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है वो देखने को नजर आएगा 1,77,906 लाख का रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है, जिसमें से हम अगर इसे करोड़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 177 करोड़ की कंपनी की जो सेल्स थी वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़िया निकल के आई है, रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। पर उसी की बदौलत अगर हम चर्चा करें कंपनी के बेसिक डेटा के ऊपर, तो कंपनी का दोस्तों जो बेसिक निकल के आ रहा है कि प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए जो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी बढ़िया की है। और इस रिजल्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 348 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुकिंग की है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को आपको सीधे करोड़ के अंदर कन्वर्ट करके बताई है 34,858 करोड़ लाख से दोस्तों जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिला है, और जिसे मैंने आप लोगों को सीधे करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। और 348 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव डेटा नज़र आया है। अब दोस्तों इस कंपनी के टारगेट्स दोस्तों अब फिर से बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बढ़िया प्रॉफिटेबल नज़र आया है। साथ ही साथ कंपनी की वर्तमान प्राइस भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है, जो दोस्तों 19 रुपये 67 पैसे की नज़र आएगी। पर अब दोस्तों पिछले 52 सप्ताह का जो उच्चतम स्तर है वो हमें नज़र आएगा 24 रुपये का। दोस्तों 24 रुपये की जो प्राइस है वो 52 सप्ताह का उच्चतम प्राइस रहेगा। पर लो प्राइस की अगर बात की जाए 52 सप्ताह के लो प्राइस की, तो वो 5 रुपये 95 पैसे की नज़र आएगी। अब 5 रुपये 95 पैसे से इस स्टॉक की प्राइस बढ़कर जो 24 रुपये तक क्रॉस हो चुकी है। तो आने वाले दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस 30+ जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं। उम्मीद से अधिक कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव निकल के आए हैं, क्योंकि कंपनी को अब कौन कौन से सेगमेंट से कितना प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है, रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है, तो पावर सेगमेंट से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकल के आया है। तो कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो इसके अंदर कंपनी में बात करें तो कंपनी का दोस्तों इस रिजल्ट के लिए दोस्तों जो है पावर सेक्टर से 1,75,480 लाख के दोस्तों जो वैल्यू है, जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही साथ कोल सेगमेंट से अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी का 19,476 लाख के देखने को नजर आएगी। टोटल काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू के तौर पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट उतार चढ़ाव के साथ साथ कंपनी की अच्छी प्रॉफिट बुकिंग बनाई हुई है। टोटल लेबिलिटीज़ की अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की टोटल जो लेबिलिटीज़ निकल के आई है दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाली है 2,17,323 लाख की। जी हाँ, तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंपनी की जो प्राइस है वो जल्दी दोस्तों जो है 30+ नज़र आ सकती है, और शेयर होल्डर्स के एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ सकती है। क्योंकि दोस्तों इस नेक्स्ट मंथ के अंदर इस स्टॉक के 52 सप्ताह की जो उच्चतम प्राइस है वो कंटिन्यूसली न्यू फ्रेश ऐड होती हुई नज़र आने वाली है। तो टारगेट्स काफ़ी हाई हिट होने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और फिलहाल दोस्तों कंपनी के कुछ बेसिक डेटाबेस पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 13,476 करोड़ का नज़र आएगा। साथ ही साथ करंट प्राइस की अगर हम चर्चा करें तो 19 रुपये 67 पैसे के आसपास वर्तमान प्राइस रहने वाली है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को 52 सप्ताह का उच्चतम हाई और लो प्राइस एंड बताया था, उसी के साथ साथ कंपनी की जो है इस रिजल्ट के लिए कोई डिविडेंड बोनस पे आउट नहीं हुआ है अब तक। दोस्तों मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूँ कि दोस्तों इस कंपनी के लिए जो इस रिजल्ट के लिए कंपनी ने अभी तक दोस्तों कुछ भी ऐसा पॉजिटिव डेटा जो है अनाउंसमेंट किया नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों जो है कन्फ्यूजन में ना रहे, मैंने आप लोग को पहले क्लियर किया है। तो उसी के साथ साथ कंपनी के दोस्तों ईपीएस रेट काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है, जो 1,49 रुपये की निकल के आ रही है। कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। कंपनी का जो डेप्थ निकल के आ रहा है तो वो देखने को मिलेगा 4,246 करोड़ का। सेल्स की ग्रोथ दोस्तों बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया जंप नज़र आ रही है, जो 2,267% की नज़र आएगी।
उसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी का इक्विटी पर जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो 13.5% का निकल के आ रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पी की अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी दोस्तों 41.2 की नज़र आएगी। जो इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से दोस्तों कंपनी की जो प्राइस थोड़ी सी हाई नज़र आ रही है, जो महंगी रह सकती है। उसी के साथ दोस्तों नेट जो प्रॉफिट एनुअल जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 1022 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी पर अगर नज़र डाली जाए तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, जो 0.37 की रहने वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा। एक अच्छी कंपनी के गुणों के तौर पर भी दोस्तों एक चीज़ लागू होती है, पी रेशियो दोस्तों जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर प्रॉफिट नज़र आएगा। वो चीज़ भी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ पी रेशियो जितना कम होगा कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ में भी उतना ही दोस्तों जो प्रॉफिट है जो जंप है वो नज़र आएगी। पर कुछ नेगेटिव जो रीज़न निकल के आ रहा है कि कंपनी की दोस्तों जो लगभग 80% जो शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक है। पर अभी कंपनी में जो लास्ट एक मंथ का एवरेज वॉल्यूम अगर हम निकाल कर बात करें तो दोस्तों 3,48,30,984 शेयर की वॉल्यूम निकल के आ रही है। टोटल असिस्टेड दोस्तों 17,303 करोड़ की रहेगी, जो काफ़ी बढ़िया रहेगी। पर करंट लायबिलिटीज 1788 करोड़ की, और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न निकल के आ रहा है दोस्तों 230% का। तो ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। और इस रिजल्ट में दोस्तों मैंने आप लोग को जिस प्रकार बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को नज़र आया है। तो कंपनी का दोस्तों जिस प्रकार प्रॉफिट बढ़िया निकल के आया है, तो लास्ट रिजल्ट के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था 589 करोड़ का, और इस रिजल्ट के लिए काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट नज़र आया। पर दोस्तों पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी का जो थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो कम नज़र आया है। पर सेल्स काफ़ी बढ़िया रही है, पर कंपनी के खर्च बढ़ चुके हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखा जाए नेगोशिएशन अगर हम करें तो दोस्तों इसमें आगे चलकर एक प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया रह सकती है। इसमें कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिटेबल जो रिटर्न है वो इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी की सालाना तौर पर दोस्तों सेल्स बढ़ रही है, और कंपनी की दोस्तों सालाना तौर पर सेल्स बढ़ना ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात रही है, क्योंकि मार्च 2023 तक कंपनी की सेल दोस्तों जो नज़र आ रही थी 5787 करोड़ की। इस बार दोस्तों 6763 करोड़ की कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ चुकी है। पर कंपनी के जो खर्च है वो एक्सपेंस है वो घटते हुए तेज़ी से नज़र आए हैं। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है वो 1022 करोड़ का हो चुका है। ईपीएस रेट में काफ़ी बढ़िया जो सुधार है वो भी हमें देखने को नज़र आए हैं। तो अभी के टाइम इस कंपनी के अंदर जितना पेशेंस रखा जाए दोस्तों उतना कम होने वाला है, उतने प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए हमें नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों इंतज़ार जो है अभी के टाइम हमें शॉर्ट टर्म मिड टर्म की होल्डिंग पर ही बनाने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों इन्वेस्टरों में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी निकल के आने वाली है वो थोड़ी सी यहाँ पे बात की जाए तो कम निकल के आई है, जो 24% की रहने वाली है। डीआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, तो एफआई की भी बढ़िया होल्डिंग रहने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार पब्लिक होल्डिंग 50% की नज़र आई है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है। तो दोस्तों अभी के टाइम होल्ड रखना काफ़ी बेटर डेटा के तौर पर जाना जा सकता है। फिलहाल आपके नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।